तो जुनैद बगदादी ने जवाब दिया, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, शरीयत को छोड़ने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, नमाज को छोड़ने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, रोजे को तर्क करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, कलाम इलाही के अहकाम को छोड़ने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, दुनियादार नेताओं की चापलूसी करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए हैं। और ये हम नहीं कहते, तरीकत के इमाम जुनैद बगदादी कहते हैं। अब तरीकत का दावा करने वाले खुद अपने अंजाम और अपने ठिकाने को पहचान ले। दो अलग अलग राहें समझी जाती। पूछा जाता है जब, तो हमारे मंडी के कब्रिस्तान में जो बैठ करके गांजा पीते हैं वो कहते हैं नमाज शरीयत वालों की राह है, हम तो तरीकत वाले हैं, पहुंचे हुए हैं। 10 उंगली में 10 अंगूठी पहनने वालों से जब बोला गया कि भाई एक अंगूठी पहनो, वो भी इतने वजन की पहनो, चांदी की पहनो, तो कहा ये सब शरीयत वालों का काम है, हम तो तरीकत वाले हैं। मां की नाफरमानी करो, फरमा बरदारी तो शरीयत वालों के लिए, हम तो तरीकत वाले। अल्लाह अकबर। शरीयत और तरीकत दो अलग अलग राहें बना दी। अरे एक घर में 4 मंजिल है, तो चाहे सीढ़ी से चढ़ो, चाहे लिफ्ट से चढ़ो, चाहे नसेनी लगा के चढ़ो, पहले पहली मंजिल चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। जब अमल कर कर के खूब पुख्ता हो जाओगे शरीयत मुताहरा के अकवाल पर, अफ़आल पर, अमाल पर, अहकाम पर, उसके बाद तुम्हारा दर्जा ऊपर बढ़ेगा। और यहां क्या है, गांजा पी रहे हैं, हम शरीकत नहीं तरीकत वाले हैं। बड़ा बड़ा बाल रखे हैं, हम तरीकत वाले हैं। एक वक्त की नमाज नहीं, हम तरीकत वाले हैं। एक वक्त का रोजा नहीं, हम तरीकत वाले हैं। माँ बाप की नाफरमानी, हम तरीकत वाले हैं। बाप को आंख दिखा रहे हैं, हम तरीकत वाले हैं। माँ को गालियां दे रहे हैं, हम तरीकत वाले हैं। अब हम कहते हैं तरीकत की तारीफ हम तरीकत के इमाम से पूछ लें कि तरीकत कहते किसे। तरीकत का इमाम कौन? हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला। शरीयत के भी इमाम, तरीकत के भी इमाम, गौसे आजम के भी इमाम, गरीब नवाज के भी इमाम, हदीस के भी इमाम, फिक्र के भी इमाम, तफसीर के भी इमाम, इल्म कुरान के भी इमाम, इल्म अकाइद के भी इमाम, इल्म कलाम के भी इमाम, फन्ने हदीस के भी इमाम, हाफिज कुरान, फन्ने किरात के भी इमाम, तमाम उलूम में जामे माने, हर चीज में दमदार शख्सियत हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला। एक शख्स कई औलिया कराम के पास घूम घूम के एक सवाल पूछता था, मोमिन की फिरासत से बचो, इसका मतलब क्या है बता दीजिए। जहां भी गया, जिस जगह भी गया, उसको किसी भी अल्लाह वाले ने जवाब ना दिया, बताया नहीं। फिर आखिर में हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हों के पास पहुंच गया और यही सवाल किया, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन की फिरासत से बचो, इसका क्या मतलब है? आप इरशाद फरमाते हैं इसका मतलब यह है ईसाइयत छोड़, सलेब को तोड़ और मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए। मतलब जितने लोगों के पास वो गया था, अल्लाह वाले सब थे, जानते सब थे, पहचानते सब थे, लेकिन उसका ईमान हजरत जुनैद बगदादी के हाथ पे लिखा हुआ था, इसलिए जवाब यहां से मिला। अब यहां पर हमें बताना यह है, ये तरीकत के इमाम, शरीयत के इमाम, मार्फत के इमाम हजरत जुनैद बगदादी, जो शख्स आपके पास पूछने आया था, वो अपनी पेशानी में क्रॉस लेके थोड़ी आया था। वो सलेब जो ईसाइयों का निशान होता है, क्रॉस, अपनी पेशानी पे लेके नहीं आया था, कपड़े के अंदर छुपा के आया था।
हजरत जुनैद बगदादी अपनी फिरासत से देख लेते हैं कि इसके कपड़े के अंदर सलेब छुपा हुआ है। इरशाद फरमाते हैं सलेब को तोड़, ईसाइयत छोड़ और इस्लाम में आ जा। मतलब मैं जिसकी दलील देने वाला हूं वो है कि कपड़ों के अंदर भी देख लेता है, वो है पेशानी में क्या छुपा करके आए हो देख लेता है, वो है जो बताओ तो भी जान लेता है, ना बताओ तो भी खुदा की अता से जान लेता है, वो है। उसी जुनैद बगदादी के पास शागिर्द आए और अर्ज करते हैं, हुजूर सुइल जुनैदुल बगदादी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अन कौमी यक़ूलून बिइस्क़ातित तकालीफ। आके अर्ज करते हैं सारे शागिर्द, तो हुजूर कुछ लोग आज ऐसे आए हैं वो कहते हैं कि ये नमाज, ये रोजा, ये शरीयत, इस तरह के काम ये हमारे लिए नहीं है, ये सब हमारे लिए नहीं है। वयज़ुमून अन्न तकालीफ इन्नमा कानत वसीलतन इलल वसूल, और कहते हैं कि ये तकलीफ के काम, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, ज़कात देना, सदका करना, खैरात करना, माँ बाप की इताअत करना, वालिदैन की इताअत करना, बीवी के हुकूक अदा करना, बच्चों के हुकूक अदा करना, अहबाब को देखना, पड़ोसी को देखना, रिश्तेदार को देखना, भाई को देखना, बहन को देखना, माँ को देखना, बाप को देखना, दुकान देखना, तिजारत देखना, मस्जिद की निजामत को देखना, मदरसे की क़ियादत को देखना, लोगों की रहबरी को देखना, सब कुछ। वयज़ुमून, ये गुमान करते हैं ये सारी चीजें तो उनके लिए है जो अभी मार्फत तक नहीं पहुंचे हैं, मार्फत तक नहीं पहुंचे हैं। वकालू लक़द वसलना, लेकिन हम लोग तो मार्फत इलाही तक पहुंच चुके हैं, हमारे लिए ये चीजें जरूरी नहीं है। शागिर्दों ने आकर के किससे पूछा? जुनैद बगदादी से। कौन जुनैद बगदादी? जो कपड़े के अंदर भी देखता है, पेशानी के अंदर भी देखता है। अब जुनैद बगदादी ने क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाते हैं, नाम पता है, लक़द वसलू, बिला शुबा पहुंचे हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों मुझसे पूछो तो कहां पहुंचे हुए हैं? वलाकिन इलन नार, पहुंचे हुए तो है लेकिन मार्फत तक नहीं, जहन्नम के मुंह तक पहुंचे हुए हैं। तो जुनैद बगदादी ने जवाब दिया, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, शरीयत को छोड़ने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, नमाज को छोड़ने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, रोजे को तर्क करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए है, कलाम इलाही के अहकाम को छोड़ने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए हैं, दुनियादार नेताओं की चापलूसी करने वाला जहन्नम के मुंह में पहुंचे हुए हैं। और ये हम नहीं कहते, तरीकत के इमाम जुनैद बगदादी कहते हैं। अब तरीकत का दावा करने वाले खुद अपने अंजाम और अपने ठिकाने को पहचान ले। वो कहां है? शरीयत, अरे जो नमाज गौसे आजम पे माफ नहीं हुई, जो नमाज अल्लाह के नबी पे फर्ज है, जो नमाज मौलाए कायनात पे माफ नहीं हुई, जो नमाज अबू बकर सिद्दीक पे माफ नहीं हुई, जो नमाज इमाम हुसैन में करबला पे माफ नहीं हुई, वो नमाज को तुम घर में बैठे माफ करवा लिए। तुम पहुंचे हुए हो, तरीकत तक पहुंचे हुए। कब्र के अंदर जाओ, कौन सी तरीकत तक पहुंचे हुए, फिरिश्ते बताएंगे।